अब तक हम सब ने देखा कि जहांगीर यहाँ ल्यू आइसलैंड भी पहुंच जाता है और बर्फ का एक बड़ा चट्टान रहता है, उसके नीचे एक गुफा भी रहता है, जहांगीर उसमें भी चला जाता है और यहाँ पे झरना भी था, जिसके बाद जहांगीर और डॉक्टर झाओ और झू के ये तीनों ही चले जाते हैं नहाने के लिए। और गुफा के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्हें कोलंबिया से लोग आए हैं बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। तभी स्नोवुल्फ कहता है कि देखो, ये सब कोलंबिया से नहीं आए हैं, ये सब हुआक्सू देश से आए हैं और मैंने सबसे संपर्क किया था लेकिन कोई भी नहीं आया, बल्कि यहाँ पर बस हुआक्सू देश के लोग ही आए। इससे पता लगता है कि हमें हुआक्सू देश ही बचाना चाहता है। और यह सब सुनने के बाद सब लोग बहुत ही ज्यादा शांत हो जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर जोहू हेनरी कहता है कि आपने कोलंबिया से क्यों नहीं मदद मांगी, हुआक्सू देश से क्यों मांगा। और गुफा के अंदर जितने भी लोग था वो सब 3 टीम में बटे हुए थे। एक टीम को खुद स्नोवुल्फ कंट्रोल करता है और दूसरा टीम में विदेशी लोग हैं जो कि कोलंबिया ही जाना चाहते हैं और उसे कंट्रोल करता है जोहू एनडी। और तीसरा टीम का लीडर कोई भी नहीं है, जिधर ज्यादा भीड़ हुआ वो सब उधर ही पलट कर चले जाते हैं, जहां जाने का मन हुआ वहां। और यहीं पे स्नोवुल्फ की पत्नी भी रहती है, या लवर भी बोल सकते हो, जिसका नाम है झांग बेई बेई। तभी झांग बेई बेई रहती है, वो अपने पति के साथ लोगों को समझाती है कि देखो, यहाँ पर यान ल्यू आइसलैंड हर दिन बदतर से बदतर बनता जा रहा है, अगर यहाँ पे रहोगे तो मरोगे ही। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, मैं कोलंबिया ही जाऊंगा क्योंकि वहां पर बहुत सारा खाना भी है और हुआक्सू देश में नहीं है, तो मैं नहीं जाऊंगा हुआक्सू देश। और यहीं पर एक और लड़की रहती है जिसका नाम है सुनवांसी और उसका दूसरा नाम है सियाओ, और इसका माता पिता और चाचा एक अच्छे पोस्ट पर भी थे और इसलिए सुनवांसी विदेश गई और वहीं पर पढ़ी लिखी और बड़ी हुई। तभी सुनवांसी कहती है कि देखो, पहले हमें हुआक्सू देश ही चलना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए, अगर वहां पर पहुंच जाओगे वहां से कहीं और भी जा सकते हो। और यह सब सुनने के बाद वहां पर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और आधा से ज्यादा लोग मान जाते हैं। लेकिन जोहू हेनरी कहता है कि आप तो हुआक्सू देश से हैं, तो आप हुआक्सू देश तो जाना ही चाहेंगे। और यहाँ पे बहुत टाइम तक समझाने के बाद आधा से ज्यादा लोग तो मान जाते हैं, लेकिन 5 से 6 लोग ऐसे भी थे जो कहते हैं कि हमें कोलंबिया ही जाना है और इसलिए कोलंबिया नेवी फोर्स आ ही रहा होगा और वो सब रास्ते में होंगे और इसलिए मुझे गुफा में ही रुकना होगा जब तक कि वो आ नहीं जाते हैं। और इस टाइम पे स्नोवुल्फ गिनती करने लग जाते हैं लोगों को कि कौन लोग जाएगा और कौन लोग नहीं जा रहा है। और इस टाइम पे डॉक्टर झाओ, झुंयू के और जांगी ये तीनों ही नहाकर आ जाते हैं। तभी जांगी देखता है कि यहाँ पर तो कुछ लोग हुआक्सू देश के हैं, क्योंकि यहाँ पर रिच लोग भी थे और अधिकारी लोग भी थे जिन्हें जांगी ने टीवी पर देखा था। तभी सुनवांसी जाती है झुंयूके के पास और कहती है कि आखिरकार मैं तुम्हें याद हूँ, तुम मुझे बताओ। और यह सब सुनने के बाद झुंयूके कहती है, क्या तुम लिसा तो नहीं हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और यह सब देखने के बाद सुनवांसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि तुम भी मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आई हो, ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर तुम यहाँ पर हो तो तुम भी एक इन्वेस्टिगेशन टीम की मेंबर हो। तभी झुंयूकी स्माइल करते हुए कहती है कि मेरे अंकल जी आंगन क्षेत्र के कमांडर हैं और मेरा एक दोस्त है जो कि लोगों को यहाँ पर बचाने के लिए आया था और वो भी मुझे साथ में लेकर आ गया। और झुंयूकी और सुनवांसी दोनों ही साथ में MTIT की थी। और अब जाके शिप पर चढ़ाने से पहले लोगों को समझाता है कि आप लोगों को मेरे ही ऑर्डर को फॉलो करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर तुम लोग मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करते और मेरा अपमान करते हो तो तुम लोगों को मैं ओशन में ही फेंक दूंगा और वहीं पर सड़ते रहोगे। और इस टाइम पर सब लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि जांगी स्माइल कर रहा था और वो बता रहा था। और इस टाइम पे सुनवांसी झुंयूके के ही पास रहती है और फिर कहती कि ये तुम्हारा टीममेट है, ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है मुझे, और ये लोगों को कितना ज्यादा डरा रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हुआक्सू देश का नाम खराब हो जाएगा और मैं यही कहूंगी कि तुम उसे रोको। और यह सब सुनने के बाद झुंयूके कहती कि नहीं, वो ऐसा ही है, उसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकती, ना ही मैं उसे कुछ बोल सकती हूँ। तभी जांगी स्माइल करते हुए कहता है कि देखो, मैं तुम लोगों को दबंग या निर्दयी लगता हूँ तो वैसा ही समझो, और मैं यही कहूंगा कि तुम लोग खुद फैसला करो कि तुम लोग जाना चाहते हो या नहीं। तभी जांगी देखता है कि कोई कुछ नहीं बोल रहा, जिसके बाद वो फिर कहता है कि तुम सभी जाना चाहते हो, समझ गया मैं, लेकिन तुम लोग शिप पर चढ़ने से पहले तुम लोगों के पास जितने भी हथियार है, यहाँ तक कि नील कटर भी क्यों ना हो, वो सबको नीचे फेंक दो। तभी एक बंदा कहता है कि आखिरकार मेरे नाखून बढ़ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। तभी जांगी कहता है कि फर्श पर लगड़कर उसे तोड़ लेना। तभी स्नोवुल्फ देखता है कि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके हैं, जिसके बाद वो फिर कहता है कि देखो, हम हुआक्सू देश पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं और तुम लोग भी करो। तभी भीड़ में से एक इंसान आता है जिसका नाम रहता है चेई हाई चिंग, और वो 90 डिग्री तक जांगी के सामने झुक जाता है और कहता है कि आप जैसा कहेंगे मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करता रहूंगा। और इस टाइम पे जांगी को समझ में आ जाता है कि ये इंसान किस तरह का है, क्योंकि जो लोग जल्दी ही घुलने मिलने की कोशिश करते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, और ऐसे इंसान से जांगी बहुत ही दूर रहता है। इसके बाद जांगी को थोड़े हथियार भी मिलते हैं जो कि ये लोग छुपा कर रखे हुए थे, और वो सब लोग ही रख देते हैं नीचे जमीन पर। अभी जांगी कहता है कि कुछ लोग यहाँ पर हैं जो कि नहीं जाना चाहते हैं, तो उसके राय को मैं सम्मान देता हूँ। ना कहने के बाद जांगी 2 सेलर की तरफ में देखता है, जिसके बाद सेलर समझ जाते हैं कि जांगी क्या कहना चाहता है। और यहाँ पे जांगी
ये समझाना चाहता था कि अगर ये सब बच गए तो कोलंबिया जाकर ये सब गोड सोर्स के बारे में बताएंगे। और अब यहाँ पर जो लोग हुआक्सू देश जाना चाहते थे वो सब गुफा से बाहर आ जाते हैं, और जो लोग कोलंबिया जाना चाहते थे वो सब गुफा के अंदर ही रह जाते हैं। लेकिन इस टाइम पर गुफा के अंदर बहुत ही ज्यादा फुटप्रिंट का आवाज सुनाई दे रहा था इन सबको। तभी इन लोगों के सामने दो सेलर आ जाता है जिसके हाथों में गन रहता है और उसके गन में साइलेंसर लगा हुआ रहता है। तभी ये लोग कहते हैं कि तुम्हें तो जाना चाहिए था ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन सेलर इन सब का बात नहीं सुनता और फ्यू फ्यू का आवाज आता है, जिसके बाद ये सारे के सारे लोग खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जहांगीर चाहता था कि ये सब कोलंबिया जाकर वहां पर गोड सोर्स के बारे में ना किसी को बता दे, और इसीलिए जहांगीर चाहता था कि इन सबको खत्म कर दिया जाए। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि सब लोग सी पोर्ट की तरफ में जा रहे थे, और अब यहाँ पर वो दोनों सेलर भी आ जाते हैं जिन्होंने अंदर एक गुफा में जितने भी लोग थे उन सबको खत्म करने के बाद वो दोनों यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे टॉयलेट लगा हुआ था और इसलिए मैं वहीं पर रुक गया था। तभी जहांगीर उन दोनों से आंख मिलाता है, जिसके बाद वो दोनों भी आंख से इशारा कर देते हैं कि काम खत्म हो चुका है। जिसके बाद जहांगीर को पता लग जाता है कि काम खत्म हो चुका है। लेकिन यहीं पर एक और इंसान रहता है जिसका नाम रहता है मार्विन जेंग। वो समझ जाता है कि आखिरकार अंदर कुछ तो गड़बड़ हुआ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो शांत ही रहता है। और अब यहाँ पर सब लोग आगे बढ़ते जा रहे थे सी पोर्ट की तरफ में, जिसके बाद यहाँ पर सभी को बहुत सारा डेड बॉडी पड़ा हुआ दिखता है, जिसके बाद यहाँ पर सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी मार्विन जेंग कहता है कि देखो देखो इन सब का बॉडी देखो कितना फ्रेश लग रहा है, और लगता है कुछ घंटे पहले ही ये सब मरे हैं, लेकिन इतने सारे लोगों को कौन खत्म कर सकता है। तभी जहांगीर कहता है कि मैंने ही इन सबको खत्म किया है। तभी चे हाई चेंग बहुत ही ज्यादा जहांगीर का तारीफ करते हुए कहता है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया कि इन लोगों को खत्म कर दिया, ये लोग बहुत ही ज्यादा घटिया थे। यहीं पे रहती है सुनवांसी, जो कि उसके माता पिता एक अच्छे पोस्ट पर थे और इसलिए वो खुद को राजकुमारी समझ रही थी, और यहाँ पर जहांगीर भी उसे बचाने के लिए आया था, उसे भी एक सोल्जर या गार्ड ही समझ रही थी। और इतने सारे डेड बॉडी को पड़ा हुआ देखकर सुनवांसी जहांगीर को कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा इन सबको खत्म करते हुए। यह सब सुनने के बाद जहांगीर को आ जाता है गुस्सा, जिसके बाद वो फिर कहता है कि ये सब लुटेरे थे और इन्हें खत्म होना ही था, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इन सब पर दया आ रहा है। और यह सब सुनने के बाद सुनवांसी कहती है कि नहीं, ये सब चोर लुटेरे डाकू नहीं थे, ये सब स्ट्रगल कर रहे थे जिंदा रहने के लिए, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर इन सबको खत्म कर दिया। और तुम्हें पता है कि अगर तुम लोगों को ऐसे ही खत्म करते रहे तो हुआक्सू देश का नाम खराब हो जाएगा। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर कहता है कि क्या तुम हुआक्सू देश से हो। तभी सुनवांसी कहती है कि मेरे दादा दादी वहां पर रहते थे और हुआक्सू देश में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर वहां पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि कितना बड़ा योगदान है। और इसके आगे जहांगीर कुछ बोलने ही वाला था, तभी वहां पर झू यूं के आ जाती है और जहांगीर के कानों में कहती है इसे भूल जाओ और इससे बात मत करो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ लड़की है और ये बचपन से अभी तक एक भी दुख को नहीं झेली है और इसे नहीं पता है दुनिया के बारे में, और इसने अपने परिवार के संपत्ति को इंटरनेट से ही डिलीट कर दिया था। ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ लड़की है, इससे तुम ज्यादा बात मत करो नहीं तो रोने लग जाएगी। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर को समझ में आ जाता है कि सुनवांसी किस तरह की लड़की है। जिसके बाद जहांगीर कहता है कि देखो मैं ज्यादा टाइम तक खड़ा रहकर बात नहीं कर सकता, चलना चाहिए। लेकिन सुनवांसी यहाँ पर नहीं रुकती, जिसके बाद वो फिर कहती है कि मैं कोलंबिया में जब पढ़ रही थी तो मैंने वहां पर बहुत सारे लोगों को बेघर होते हुए देखा है और भूख से तड़पते हुए देखा है, और मैंने अफ्रीकी बच्चों को बहुत ज्यादा मदद की है। लेकिन लोगों को एक साथ ही रहना चाहिए, एक दूसरे से नफरत नहीं करना चाहिए। लेकिन यह सब बातें चीनी लोग कभी नहीं समझ सकते। और इतना कहने के बाद वो नीचे ही देख रही थी। लेकिन इस टाइम पे जहांगीर बहुत ही आगे निकल चुका था। जैसे ही सुनवांसी अपनी आंखों को ऊपर करके देखती है कि वो तो बहुत ही आगे निकल चुका है, जिसके बाद सुनवांसी कहती है कि ये ऐसा इंसान है जो कि सिचुएशन को नहीं खत्म करता है बल्कि इंसानों को ही खत्म कर सिचुएशन को खत्म कर देता है। और इस टाइम पे जहांगीर अपने मन ही मन में सोचते हुए जा रहा था कि पवित्र माता और बहुत सारे मूर्ख लोग इंटरनेट पे ही देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरा आज उससे पाला पड़ गया है और मेरा दिमाग खराब हो गया है और उसके सारे बातें तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ते। और ऐसा इसलिए तो कहीं नहीं हुआ कि मैंने बचपन में ज्यादा ही सनलू दूध का पाउडर खाया था और इसलिए मैं उसके बातों को नहीं समझ पाता हूँ। तभी स्नोवुल्फ सोचते हैं कि जहांगीर दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, कहीं वो खाना ढूंढने के लिए तो नहीं जा रहा है। वैसे भी मुझे लगता है कि समुद्र पार करते करते खाना तो खत्म हो ही जाएगा। और अब स्नोवुल्फ जहांगीर के पीछे सबको लेकर चला जाता है और इस टाइम पे जहांगीर एक कैंप के पास आ जाता है, मान लो एक गुफा ही है। और इस टाइम पे जैसे जहांगीर गुफा के अंदर कदम रखता है, वहां पर बहुत सारे कंकाल थे, चॉपिंग बोर्ड था, कुल्हाड़ी ये सब रखा हुआ था और बहुत सारे कंकाल थे। और इस टाइम पे बहुत ही खराब स्मेल आ रहा था। जहांगीर ने तो अपने स्पेशल सूट पहना हुआ था और ऊपर से मास्क भी लगा लिया था। और इस टाइम पे स्नोवुल्फ कहते हैं कि खाना अंदर ही होना चाहिए, चलो साथियों हम सब ढूंढते हैं। और वहीं पे सुनवांसी रहती जो कि यह सब देखने के बाद वो फिर सोचती है कि यह सब मेरे बारे में तो जान ही गए हैं कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं कितना ज्यादा काम की हूँ। और यह सब सोचने के बाद सुनवांसी कहती है कि देखो तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं ढूंढने वाली, तुम खुद ढूंढ लो। और यह सब
सब सुनने के बाद जहांगीर को आ जाता है गुस्सा, जिसके बाद जहांगीर जाता है सुनवांशी के पास और फिर जहांगीर सुनवांशी का चोटी पकड़ लेता है, जिसके बाद सुनवांशी बहुत ही ज्यादा दर्द से उसके आंसू निकलने लग जाते हैं और रोने लग जाती है। और फिर जहांगीर कहता है कि अपना सिंपत्ति अपना पास ही रखा करो, जिसके बाद जहांगीर उसका चोटी पकड़ता है, उसे घसीटते हुए गुफा के अंदर लेकर जाता है। और वहीं पे जूही यूं के रहती है, जो कि यह सब देखती है, तो उसे जहांगीर को रोकने का मन था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और उसने जहांगीर को पहले भी देखा है कि वो कैसा इंसान है। और फिर जहांगीर सुनवांशी को गुफा के अंदर ले जाने के बाद उसे वहीं पर पटक देता है और सुनवांशी यह सब देखने के बाद वो फूट फूट कर रोने लग जाती है और बहुत ज्यादा जहांगीर को गाली देने लग जाती है। लेकिन उस गुफा के अंदर कोई नॉर्मल इंसान जाता जो कि खाना नॉर्मल खाता है, तो वो वहीं पर वोमिटिंग कर देता। और फिर जहांगीर कहता है कि जिन लोगों को तुम अच्छा कह रही थी, उन्होंने देखो क्या किया है यहाँ पे देखो लोगों को कैसे काटा गया है, तुम कभी नहीं समझ सकती। ये देखो त्वचा, ये देखो हड्डी, ये देखो कितना ज्यादा देखोगी तुम, कितना उनके लिए अच्छा कहती रहोगी। और यहाँ पे और भी डेंजर था, मैं बता नहीं सकता भाई। हालांकि जहांगीर के पीछे बहुत सारे लोग थे जो कि इस नज़ारे को देखते हैं और वो सब डर जाते हैं और वो सब वहीं पर वोमिटिंग कर देते हैं।